दोस्त समझकर चाहे मुझ पर क्रोध करिए या कृपा कीजिए, जिस प्रकार आपका ये हो, मैं उपाय करने के लिए तैयार हूँ। अरे राम, हे राम, तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, फिर देख तुम्हारे भाई को गरमाई मुझ में आती है। देखो इस और तरीके को, यह अभी तो मुस्काता है, इसका रहने कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। देखो मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, पाँव न आगे बढ़ता है, बरसा पहाड़ हो गया मुझे जो नहीं उठाए उठता है। देखो इसको, देखो अभी इसको देखना संभलना इसी जगह, मुंह रद्द होकर मत रहना, या ना हो कि मंदिर हमको यहाँ आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं, भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार मुझ पर अंगारे फेंक रहा, तुम मीठी मीठी बातों से मेरी चोटों को सेक रहा। आप दोनों नहीं बच सकते हो, वह तो है कर्म नर्म है, क्या कुटिल नीति है दोनों की, क्यों विश्वामित्र देते हो चालाकी अपने चेलों की। अरे दुष्ट, वाक्य युद्ध हो चुका, बारी तो राम रण ही निर्णय करेगा, कौन बड़ा बलवान बहुत हो गया। मैं परशुराम कहलाता हूँ, तू भी तो राम कहता है, मेरा ही नाम छीन करके तू मुझ पर धाक जमाता है। तो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत देखा, त्याग राम का नाम अभी बच करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब तो इस अपने फंसे को बादशाह पर ही चलाइएगा, मुनि राजवड़माला में से यह अच्छा निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है, छत्री का वही नाम। अब तो मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। भगवान गुना दिया तुम्हें और मुझ में, सोचे तो कितना अंतर है, मस्त पर तो है परशुराम, यह राम नाम चरणों पर है। मस्त पर तो है किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। मुनिराज, परंतु हम गौ ब्राह्मण और
और स्त्री पे हाथ नहीं उठाते हैं। ब्राह्मण हमारे लिए सदा पूजनीय है, फिर हमारे और आपके बीच युद्ध कैसा? हे भगवान, आपने अभी राम का अभी तक नहीं जाना, परंतु मैं आपकी प्रभुता को जानता हूँ। आपसे हारने में भी मेरी जीत है। विप्रवंश की ऐसी प्रभुताई अभय होए जो तुम्हें डराई। यह बालक ऐसी बात कर रहा है कि जैसे कोई साधारण बालक नहीं है। हमको लगता है साक्षात नारायण ने इस पृथ्वी पर अवतार ले लिया है, परंतु ऐसे मैं किसी क्षत्रिय कुमारों पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। पहले मैं इसकी परीक्षा लूंगा, यदि ये परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो मैं विश्वास कर लूंगा, अन्यथा मैं इस दोनों क्षत्रिय कुमारों को इसी क्षण प्राण दंड दे दूंगा। हे राम, कहो मृगनाथ, तुम इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो तो ठीक है, यह श्री हरि विष्णु का दिया हुआ धनुष है, जो इसको हमने श्री हरि ने उपहार में दिया था, क्योंकि श्री हरि हमारे गुरु के इष्ट हैं और मैं श्री हरि से अत्यधिक प्रेम करता हूं, इसलिए उन्होंने मुझे यह धनुष उपहार में दी थी। तो भगवान श्री हरि के सिवा कोई इस धनुष को और नहीं उठा सकता है। यदि तुम इसे चला दोगे तो मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि तुम साक्षात नारायण का अवतार हो। ठीक है भगवान। यह बाण मैं किस पर छोड़ूं? हे वीर, मुझे विश्वास हो गया कि तुम साक्षात नारायण हो। तो हे नारायण, मैं इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से जीत करके ब्राह्मणों को मैंने दान कर दी है, इसलिए मैं इस पृथ्वी पर निवास नहीं करता हूँ। मैं इतनी शक्ति हमारी रहने दो और हमारे जितने भी जीवन के पूर्ण कर्म हैं उन पर चलाओ, कि जिससे कि हमारे सारे पूर्ण कर्म नष्ट हो जाएं और मैं इतनी शक्ति से छोड़ दो कि मैं गिर पर्वत पर आ जा सकूं। मैं यही ना चाहता हूं, और अन्यथा कहीं पर छोड़ोगे तो जनहानि होगी। मैं भृगुवंशी यह नहीं चाहता कि अब कोई जनहानि हो, क्योंकि अब साक्षात नारायण स्वयं पृथ्वी पर अवतार ले लिए हो, अब लोगों का कल्याण होगा। ठीक है भीगनाथ,